मैंने अविभाजित पंजाब और अविभाजित बंगाल के उस दर्द की अगर मैं बात करूं कि जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी, उन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान किया है कोर्ट में। किसी को समुद्र में डुबो दिया गया, किसी को लाइन में खड़ा करके 42 लोगों को शूट कर दिया गया, एक साथ गोली मार दी गई। हमारे बागपत में एक किसान थे जिसका कोई राज नहीं था। उनका नाम वो कहते बाबा सामल। बाबा सामल ने 10 मई के बाद 6000 किसानों को इकट्ठा किया और इस देश में सबसे पहले अंग्रेजों का झंडा उतार के ओम का झंडा लगाने वाले हमारे बड़ौद में सबसे पहले बाबा साहब हैं। वैसे तो इस देश की मिट्टी में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस देश के लिए कुछ भी किया है, प्राण दिए हों, जेल की यातना सही हो, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया हो, वो एक एक व्यक्ति वीर और वीरांगना के चरणों में सत सत नमन है। मैं क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखता, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मेरा सीना निश्चित रूप से इस देश की मिट्टी में शहीद महावीर सिंह पैदा हुए थे। एटा में वैसे एक अमीर खुसरो भी पैदा हुए, आप सभी लोग जानते होंगे। अमीर खुसरो एटा के थे और वो बड़े शायर थे, कवि थे, संगीतकार थे। हिंदी, हिंदवी और फारसी को मिला के पहले वो कवि थे जिन्होंने हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया था अपनी शायरी में। तो उसी मिट्टी में अमीर खुसरो पैदा हुए और जब इन्होंने बताया तो और रिसर्च किया कि शहीद महावीर सिंह थे, उनका पूरा नाम था महावीर सिंह राठौर, और सांडर्स गोलीकांड जो हुआ था तो शहीद भगत सिंह को गाड़ी में लेकर भागने वाले महावीर सिंह ही थे एटा वाले। उनको काले पानी की सजा हुई और उन्होंने अंतिम सांस सेलुलर जेल में ही। दूसरे जो शहीद, मेरी जानकारी जब मैंने ली तो पता चला एक बाबूराम वर्मा जी भी थे। तीसरे शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद तो नहीं, चौधरी नवाब सिंह यादव थे। उनके सुपुत्र हैं कैलाश यादव, जो कि कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं और हमारे एटा के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है। चौधरी नवाब सिंह के गांव से, लालगढ़ी से लगभग 11 लोग बताते हैं कि काले पानी की सजा हुई थी, उन्हें वहां गए थे। इस पर जानकारी तो संजय पति तिवारी जी ले ही लेंगे। जो इन्होंने कार्यक्रम किया है और हम सबको एकत्रित करके अवसर दिया है कि कुछ, जैसे डॉक्टर सत्यपाल जी ने बताया, हमें जानकारी नहीं थी कि जब ऐसे विमर्श हुआ करते हैं तो हमारी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने वालों को मैं साधुवाद देता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें जो संभव सहयोग मिलेगा वो मेरी तरफ से किया जाएगा। सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे गर्व है और मुझे फख्र है, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था। ये जो आज स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान के ऊपर हम लोगों ने जो आज मीटिंग रखी है, उन्होंने बलिदान दी। ये विषय खाली भावनाओं का नहीं है, ये विषय एक आज दृढ़ संकल्प का है। हमें उन बलिदानियों के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम देश के लिए कुछ करते हैं तो हम लोग के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन अगर कोई देश के लिए शहीद होता है तो उसके लिए फख्र की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुष शर्मा। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक शाम बलिदानियों के नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर में आमंत्रित रहे। तो वहीं भाजपा सांसद अजय निषाद, सांसद तुकाराम गोडसे, सांसद अनुराग शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी श्याम नारायण सिंह के पुत्र कैलाश बिहारी सिंह, SPT.com के CMD संजय पति तिवारी, अमर भारती मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर शैलेंद्र जैन, द श्याम नारायण सिंह फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह और रिसर्च एडवाइजर वोट फॉर थैंक्स मिस्टर शुभांकर देवनाथ के साथ साथ कई सामाजिक और मीडिया कर्मी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी मुख्य अतिथि ने एक एक करके मंच में अपने अपने विचार मीडिया के सामने रखे।
जहां सभी सांसदों और वरिष्ठ अतिथियों ने देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिए गए उनके बलिदान को याद किया और ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को समाज के सामने लाने का आग्रह किया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। वहीं द श्याम नारायण सिंह फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह ने कहा, ऐसे कार्यक्रमों में एक साथ काम करके और लोगों को जागरूक करके ही हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ गुमनाम नायकों के बारे में वास्तविक तथ्यों को सामने ला सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम एक शाम बलिदानियों के नाम के मीडिया पार्टनर अमर भारती ग्रुप और एक्सपोज इंडिया रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये एक शाम बलिदानियों के नाम जो कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं श्री संजय पति तिवारी जी, अपना एक फाउंडेशन है श्याम नारायण सिंह फाउंडेशन, और दूसरे जिन लोगों सबका सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसके साथ साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लोगों को आह्वान किया, एक अपील की 130 करोड़ लोगों से कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में जो भी गुमनाम जो शहीद हुए, ऐसे जो क्रांतिकारी जिनको लोग भूल गए, जिनका इतिहास में नाम नहीं। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद जिस प्रकार से इस देश का इतिहास लिखा गया, कुछ ही परिवारों को आगे बढ़ाने की बात की गई। इस देश में हज़ारों ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इस देश के ऊपर कुर्बान कर दी। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, जो आम देश के युवा हैं उनको देश भावना जगाने पर कि ये देश की आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने क्या क्या कुर्बानी दी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे आज के हमारे जो युवा हैं उनमें देश की भावना जगे। सच पूछिए तो हम लोग नींद से जगे हैं जी। वैसे स्वर्ण जयंती में भी भाजपा सरकार थी उस टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने कुछ कार्यक्रम किए थे। उसमें पटना में जाके उन्होंने मेरी माता जी को भी सम्मानित किया था, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और हमारे पिताजी आज़ादी से पहले यानी गुलाम भारत से एमएलए हुए और भारत की आज़ादी के बाद भी एमएलए रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, इतिहास में सब वर्णित है। उनके ऊपर में 2012 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। इतिहास के कई जगह पुस्तकों में उसका वर्णन है, कई जगह मूर्तियाँ लगाई गई हैं। उनकी प्रेरणा से मेरे मन में एक विचार जरूर आया कि ऐसे सारे सेनानी जो गुमनामी में रहे हैं, जिनके परिवार ने सारी परिस्थितियों को झेला है, क्योंकि सिर्फ सेनानी नहीं मरता है या सिर्फ जो शहीद होते हैं वो नहीं मरते हैं, उनके साथ उनका परिवार भी मरता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं मरती हैं। परिस्थितियों को जो झेलने की जो क्षमता है वो अलग हो जाती है, अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो मैंने श्री तिवारी जी के साथ में spt.com के संजय पति तिवारी जी, मानवेंद्र जी, इन लोगों के साथ में जब मिला तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोगों, ऐसे शहीदों के बारे में भारत की जनता को या आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि उनका क्या योगदान रहा है। देखिए, कार्यक्रम के बारे में अगर मुझे कहने के लिए कहेंगे तो कोई जो स्टूडेंट है वो ये बात अपने परीक्षक पर छोड़ता है, और मैं जो ऑडियंस, जो लोग यहाँ पर आए थे, जो मैसेंजर आए थे, या आप मीडिया पर्सन जो यहाँ से संदेश लोगों तक दे रहे हैं, ये डिसाइड तो आप लोगों को करना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। रही बात यह कि मेरे संतुष्ट होने की, तो मुझे ज़रूर ये कुछ फील हो रहा है। लोगों ने जिस तरह से मेरा संबल बढ़ाया, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ सोसाइटी के जो आगे रहने वाले लोग हैं, जो सोशल कंसर्न पर, नेशनल कंसर्न पर गंभीर रहते हैं, काम करते हैं और चाहते हैं कि देश इन मुद्दों पर वर्कआउट करे, तो उन लोगों को लेकर के निश्चित रूप से मुझे उन लोगों पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना इस मुद्दे पर खड़े रहते हैं। सभी लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, मुझे ज़रूर एहसास होने लगा शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस मामले में सिर्फ और सिर्फ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल यह पहली बार यह घोषणा किया कि देश 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, और पिछले साल ही आज़ादी का अमृत महोत्सव की घोषणा की कि देश आज़ादी के अमृत महोत्सव से सराबोर होगा, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। अब
इसके बाद फिर प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली, पहली प्रेरणा। लेकिन लगा देश बहुत बड़ा है, इतना वाइड रेंज है कि मेरे जैसा जो एक तरह से हर आदमी की अपनी सीमाएं होती हैं, मेरी तो कम से कम सीमा है। तो मुझे नहीं लगा कि इतने बड़े देश में मैं अकेले मतलब इतने बड़े देश को पर मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर लगा कि पोर्ट ब्लेयर से रिलेट करके जो अंडमान जिन्हें काले पानी की सज़ा हुई थी, और काले पानी की सज़ा का जो संदर्भ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, माँ बाप सिखाए हैं कि हमारे पूर्वजों को काला पानी कोई जगह है। तो जब बड़े हुए तो ये मालूम हुआ कि काला पानी तो ये एक द्वीप समूह है जो अंडमान के नाम, वहाँ पर 1857 पहली जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, वहाँ से हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते थे, उन्हें उठाकर यहाँ से अंग्रेज़ भेज देते थे।